साइड से बस आएगी, ये है जामा मस्जिद के सामने से बस आएगी। हम लोग यहाँ से चढ़ने वाले हैं और यहाँ से बस चलेगी सीधा आगरा में रुकेगी। तो ये है गाइस हमारा बस, इसी से हम लोग आगरा जाने वाले हैं। ये 2x2 की बस है, तो इससे हम लोग आगरा पहुँचेंगे, ताजमहल और आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट में हमें 2.5-3 घंटा मिलेगी और ताजमहल की 2.5 घंटा मिलेगी। इस हिसाब से हमें वहाँ पे टाइम दिया जाएगा, उस हिसाब से हमको उसमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। आपका क्या नाम है जी? जाकिर। अब ताजमहल में कितना टाइम देते हैं? 2 घंटा। आगरा फोर्ट में 2 घंटा। 2 घंटा। पहले आगरा फोर्ट जाएंगे, उसके बाद ताजमहल जाएंगे। उसके बाद ताजमहल जाएंगे। वैसे बस में यहाँ से जाने में कितने घंटे लगेगी? 2.5 घंटा। 2.5 घंटे और आधा घंटा नाश्ता। और आने टाइम वहाँ से वापसी कितने बजे होगी? 5 बजे। 5:30 6 बजे तक निकल जाएगा आगरा ताज। जामा मस्जिद के आसपास या दिल्ली में कहीं भी कोई भी होटल में रहते हो, वहाँ से आपको 2 फैसिलिटीज़ मिलती है ट्रैवल के लिए। एक ट्रैवल आपको मिलती है ताजमहल आगरा फोर्ट के लिए और दूसरा आपको मिलती है दिल्ली के साइट सीइंग के लिए। तो साइट सीइंग में आपको काफ़ी सारा कुछ दिखने को मिलेगा दिल्ली का, जिसका पैकेज आपको पड़ता है 300 से 350 रुपया। वो आपके आप बार्गेनिंग के ऊपर आप कम बेसी कर सकते हो। और साथ में आगरा फोर्ट और ताजमहल के लिए आपको वहाँ पे करना पड़ता है 700 लेके 800। मैंने उससे बातचीत किया था, बात करने के बाद मेरा 600 में आ चुका था। तो हम लोगों का पर हेड पे 600 रुपये का पैकेज पड़ा और 600 रुपये के हिसाब से जाना आना और घूमना फिरना वो सारा कुछ था, लेकिन खाना पीना खुद का ही था। ठीक है। पानी, पर्स, कैमरा, पानी का बोतल और मोबाइल, ये 4 चीज साथ में रखेंगे। जो भी सामान है गाड़ी में छोड़ देंगे। सिरकिट, फ्रूट, चॉकलेट, बिस्किट, गुटखा अंदर में नहीं जाएगा। लेडीज पर जाएगा, बच्चे का दूध जाएगा, मेडिकल अलग जाएगा। खाने का आइटम अंदर में नहीं जाएगा। चैन पॉकेट वगैरह सब है। दूसरी चीज, आगरा फोर्ट और ताजमहल 2 बिल्डिंग्स विदाउट टिकट 130 रुपीज, 130 रुपए एक आदमी, जिसमें के आगरा फोर्ट की टिकट भी होगी, ताजमहल की टिकट भी होगी और बिल्डिंग राउंड कंप्लीट विदाउट की टिकट ऑल 130 रुपीज 1% इंडियन का। और जो बाहर का लोग होता है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, 750 रुपए एक आदमी का। और जो बाहर का लोग होता है ऑफ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, 2000 रुपीज, 2000 रुपए एक आदमी, जिसपे कि आपके पास में आईडी होना चाहिए, जो बिना आईडी के अंदर में एंट्री नहीं होगी। और दूसरी चीज, बांग्लादेश के पास पासपोर्ट होना चाहिए, बिना पासपोर्ट के अंदर में एंट्री नहीं होगी। 13 साल का बच्चा फ्री रहेगा। 13 साल के बच्चे की आपके पास में आईडी होना चाहिए। अगर आईडी नहीं होगा तो आपका उसका टिकट कलेक्ट करना होगा। अगर कभी भी आपको आगरा ताजमहल घूमने का इरादा रखते हो, कभी भी आते हो, तो इन सारे चीज़ों का ख्याल रखना। वैसे मैं आईडी कार्ड नहीं लाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि ले लेना चाहिए, वो बेहतर होगा। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आधार कार्ड या वोटर कार्ड या आई डी कार्ड कोई भी लेना चाहिए, मेरे को नहीं पता था। मैंने ऐसे ही ले लिया, सबको बोल दिया कि आधार कार्ड अपना ले लो, ले लिया। और लेने से फ़ायदा ये हुआ कि अभी मैं ताजमहल एंटर करने वाला हूँ, अगर नहीं लेता हूँ तो फिर पछताऊंगा। एंट्री किया, आपने सामान चेक हुआ, उस गेट का नाम है अमर सिंह गेट। दूसरे गेट पे आपका टिकट चेक हुआ, उसका नाम है वेलकम गेट, जहां पर राजा का स्वागत करते थे। ये तीसरा गेट है, इसे बोलते हैं अकबरी गेट। ये गेट जाने का, ये गेट आने का। लाइनिंग देख रहे हैं, ये खूबसूरती के लिए नहीं है। हाथी घोड़े चलते थे, उनके पैर स्लिप नहीं होते। ये दोनों साइड पे नाली बनी है, लेफ्ट और राइट में। खौलता हुआ तेल, खौलता हुआ पानी, बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे, दुश्मन ऊपर नहीं चढ़ पाता था। जब घोड़े चलते थे, इको द साउंड, देख रहे हैं आप लोग, आवाज गूंज रहा है। ये अलार्म सिस्टम। आगरा फोर्ट है ना, 445 साल पुराना है। इस आगरा फोर्ट को 4 मुगल बादशाहों ने बनाया है। पहला बादशाह था अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब।
1565 में बनाना स्टार्ट किया, 95 साल में कंप्लीट कर दिया, 95 ईयर्स। ये पार्ट आर्मी है, मुगल टाइम पे मुगल की सेना रही, अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेज, आज हमारी इंडियन आर्मी रहती है। हम लोग इस गेट से बाहर निकलेंगे। इस गेट का नाम है एलिफेंट गेट। जागरा फोर्ट में फर्स्ट बिल्डिंग है, इसे बोलते हैं जहांगीरी महल। जहांगीर 2 वाइफ, हिंदू एंड मुस्लिम, जोधबाई एंड नूरजहां। अकबर 3 वाइफ, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, जोधा मरियम सुल्ताना। इसके बीच में देखिए प्याला रखा हुआ है, ये जहांगीर के नहाने का बाथटब है। इसको राजा मान सिंह ने बर्थडे गिफ्ट किया था। जोधा के मुंह बोले भाई, अकबर के मेन सेनापति थे। ये एक ही पत्थर में, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। इस फोर्ट के अंदर में 2 कलर की बिल्डिंग है जनाब, एक लाल पत्थर है, एक सफेद है। लाल पत्थर जो है अकबर को पसंद था, सफेद पत्थर शाहजहां जिन्होंने ताजमहल को बनाया मुमताज की याद में। जैसा कि अभी हम लोगों को गाइड ने बताया, अभी हम लोग चल रहे हैं अंगूरी बाग में। वैसे महल काफ़ी शानदार है और जगह भी काफ़ी शानदार है, एरिया भी काफ़ी शानदार है। इससे पिछले बार जब मैं आया था तो उस वक्त ये आगरा फोर्ट को नहीं घूम पाया था, तो उस वक्त टाइम का कमी था जिसकी वजह से मैं घूम नहीं पाया। तो आज फाइनली मैं आ चुका हूँ आगरा फोर्ट। ये शाहजहां मुमताज खास महल बोलते हैं बीच में, लेकिन शाहजहां और मुमताज की 2 बेटियां थी, 2 डॉटर्स। एक थी जहां नारा बेगम, एक थी रोशन नारा बेगम। छोटी बेटी का रूम है, देखिए दूसरा वाला बड़ी बेटी का रूम है। गार्डन आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अंगूरी बाग। ये कश्मीर से मट्टी को मंगाया गया। नीचे व्हाइट वाले रूम जितने बने हैं, इसे मुगल टाइम पे दासियां रहती थी, या मुगल टाइम पे डांस प्रोग्राम भी होता था, उस टाइम मुजरा बोला जाता था। कोई लाइट नहीं के ऊपर देखिए आप, लाइटिंग के लिए मसाल जलाते थे, फायर लकड़ी वाला। लेकिन इसी फोर्ट के अंदर में किसी व्यक्ति को मालूम होगा जरा कि औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया, अपने पिताजी को। वो आगरा फोर्ट की मेन बिल्डिंग है, उनको बंदी क्यों बनाया गया, क्या कारण था, हम यहाँ लौट के नहीं आएंगे। इसके बाद जाएंगे अरेस्ट हाउस शाहजहां की जेल में। पहले मैं आपको यहाँ फोटो का समय दूंगा बीच में, जहाँ गवर्नमेंट के फोटोग्राफर भी होते हैं। जो 60 रुपए की फोटो है, पहले पैसा आपको नहीं देना है, पहले फोटो बाद पैसा, इनसे भी आप ले सकते हैं। ग्रुप फोटो चाहिए ग्रुप लीजिए, लेकिन पहले पैसा आपको नहीं देना है। किसी को फोटो लाइक कर दी है तो बीच में खड़े होकर खिंचा सकते हैं, अपने फोन से भी ले सकते हैं। इसको बोलते हैं अरेस्ट हाउस। औरंगजेब ने यहाँ पे शाहजहां को बंदी बना लिया था 8 साल के लिए नजर कैद। पहले ये बिल्डिंग बनी थी, उसके बाद ताजमहल बना था। यहाँ पे हमको बंदी बनाया था। को बंदी क्यों बनाया था, उसका एक कारण था कि शाहजहां एक दूसरा ताजमहल बनवा रहे थे ब्लैक कलर में, काले पत्थर का। उसे कोलकाता में कोष्टी पत्थर बोला जाता है। उसके बेटे औरंगजेब ने बनने नहीं दिया, पैसा रुपया ज्यादा खर्च हो चुका था, शाहजहां को बीच में बंदी बना दिया। जहाँ उनको बंदी बनाया गया, मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां की सेवा करी थी बड़ी बेटी जहानारा बेगम ने करी थी। यहीं पर ही शाहजहां की मृत्यु गई 1666 में, कब्र ताजमहल के अंदर है। गाइस ये है शाहजहां का नमाज पढ़ने की जगह। एक गार्डन आप देख रहे हैं, ये मुगल टाइम पे गार्डन नहीं था, ये मछली का तालाब था। यहाँ शाहजहां बैठते थे, सामने मुमताज बैठती थी। शाहजहां मुमताज में गेम होता था मछली मारने का, फिश। लेकिन मुमताज जीत जाती थी और शाहजहां हार जाते थे। क्यों? कि शाहजहां की नजर ही मुमताज पे रहती थी, इसलिए हार जाते थे। इसको बोलते हैं दीवाने आम। ऊपर राजा बैठते टेक के, नीचे व्हाइट मार्बल सीट मिनिस्टर। यहाँ पे हम खड़े बैठते थे उनके वीआईपी लोग, बाहर बैठती थी आम जनता। इसी फोर्ट के अंदर में एक डायमंड रखा था कोहिनूर,
इस्तांबुल इंग्लैंड के अंदर में है। ये बीच में देखिए एक समाधि बनी है, ये अंग्रेज की है। 1857 में हैजा द्वारा मर गए, यहीं पर ही दफना दिया गया। इनका नाम था जॉन रसल। ये खंबे आप देख रहे हैं, ये पूरे 64 खंबे हैं, देखने में सीधे हैं, ये सब अलग अलग है। हम लोग उस कोने पे जाएंगे ना, हमें राजा का सीट देखने को मिलेगा, खंबा बीच में नहीं आएगा। इसका जो आर्किटेक्ट था मोहम्मद कासिम खान फॉन ईरान। फोर्ट है ना 94 एकड़ में बना है और 2.5 किलोमीटर एरिया कवर करता है। आगरा फोर्ट का ये टॉयलेट रूम है, जहाँ पे शौचालय है, लेडीज़ जेंट्स दोनों का है। तो अभी हम लोग आगरा फोर्ट से निकल चुके हैं। आगरा फोर्ट और ताजमहल एक ही साथ वीडियो करेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो इसे मैं 2 पार्ट में कर दूंगा। फिलहाल अभी चल रहे हैं ताजमहल के लिए। अभी आगरा फोर्ट से निकलना है, निकलने के बाद राइट साइड में हमारी बस खड़ी है, फिर से उसी में बैठना है, वो हमें यहाँ से ताजमहल ले जाएगी। चलिए चलते हैं सीधा ताजमहल।